हाय गाइस, इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, यानी ले ऑफ्स के बारे में। ये आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि हर कोई जहाँ देखो इसके बारे में बात कर रहा है। हर इंटरनेट पे, हर पोस्ट पे, हर सोशल मीडिया वेबसाइट पे तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा कि कितने ले ऑफ्स हुए हैं, कितना सब कुछ हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच्चाई है न्यूज़ के पीछे, एंड ये ले ऑफ्स कब ख़त्म होंगे और कैसे हायरिंग फिर से स्टार्ट होगी। ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए है कि तुम टेक में आओ और ये जो ले ऑफ्स वाली चीज़ें हैं ये होती रहती है, चलती रहती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी सोलंकी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। अब तक 63 कंपनीज अराउंड 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर चुकी है। तो सबसे पहले जानते हैं ले ऑफ्स हो क्यों रहे हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है। ये जो सिचुएशन है ये अराइज हुई है मास हायरिंग से। यानी एक टाइम था जब सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी। यानी अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो अगर मैं एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी की बात करती हूँ, जैसे डेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो मानते हैं कि यार लॉकडाउन में सब अपने घर पे थे, सब लोग फ्री थे, तो सबको लैपटॉप पे काम करना था क्योंकि सारी चीज़ें रिमोट हो गई थी। और जो लोग लैपटॉप पे काम नहीं कर रहे थे, रिमोट वर्क नहीं था, उनको अपने एंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप चाहिए ताकि वो नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे बिंज वॉच कर सके। तो तब लैपटॉप मैन्युफैक्चरर जो कंपनी थी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई थी लैपटॉप्स की, तो इसलिए उस कंपनी ने ग्रो करा। इसलिए उसने उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को हायर करा कि हम कस्टमर्स की डिमांड को मीट कर सके। बट अब चीज़ें डिफरेंट है। अब लोग ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं और साथ के साथ अब कोई इतना बिंज वॉच नहीं कर रहा जितना हम लॉकडाउन में कर रहे थे। तो बहुत ऑब्वियस बात है कि अब इतनी डिमांड नहीं है। तो अब जो हमारे पास इतना मास हायर जो हमने उस टाइम पे करा था, तो हमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल रहे। अगला सवाल जो आता है कि क्या ये ले ऑफ्स एआई की वजह से हो रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द रीजन जिनकी वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं। अभी तक किसी भी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है कि एआई एक रीज़न है जिसकी वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं। इंटरेस्टिंगली मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एआई ने तो और जॉब्स क्रिएट करी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में, मशीन लर्निंग सेक्टर में, जिसकी वजह से और लोग हायर कर रहे हैं हम, ताकि हम और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज बना सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इस टाइम पे नॉट गेटिंग अ रिप्लाई फ्रॉम अ कंपनी इज़ वेरी 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 नॉर्मल। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ इसलिए कि यार हमारे पास रिज्यूमे बहुत अच्छा बना हुआ है, हम अप्लाई भी कर रहे हैं बट स्टिल रिप्लाई नहीं आ रहा है कंपनी से। अब उसके पीछे सबसे पहला एक जो लॉजिक है वो ये है कि एक जॉब एप्लीकेशन पे अगर 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, एमएनसी की अगर मैं बात करती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की मैं कोई भी एप्लीकेशन उठाती हूँ उस पर आराम से 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं आज की डेट में। तो फिर उस 10,000 में हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ डिफरेंट ही करना पड़ेगा कि हम उस भीड़ में अलग दिखें। मुझे लगता है ये टाइम है हमें अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहिए, चाहे हमारे पास एक जॉब हो या ना हो। क्योंकि ये जो चीज़ें ना हमें याद दिलाती है कि यार टाइम कभी भी बदल सकता है। जो जॉब हमारे पास आज है हो सकता है हम उससे बेटर में चले जाएं, हो सकता है हमारे पास जो अभी हमारे पास वही चले जाए। बट एक चीज़ जो हमारे साथ रहती है वो रहते हैं हमारे स्किल्स और हमारे टैलेंट। मैंने एक रील भी देखी थी जिसमें ऐसा था कि एक वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ आई थी, मैं गारंटी देती हूँ कि उन्होंने 1/4 ऑफ द क्राउड का इंटरव्यू नहीं लिया होगा, इतने ज़्यादा लोग आए थे। तो वही चीज़ है यार कि अब जो बाकी लोग जो बचे हुए जिनका इंटरव्यूज़ नहीं हुआ है उनको तो मौका ही नहीं मिला ना इंटरव्यूज़ तक जाने का। उससे ये तो डिफाइन नहीं होता कि यार उनमें स्किल्स कम थे या उन्होंने मेहनत कम की थी या वो लोग डम थे, कुछ भी नहीं होता। इट्स जस्ट कि दे जस्ट रन आउट ऑफ लक और कुछ भी नहीं है। सेल्फ डाउट होने वाली इसमें बिल्कुल बात नहीं है अगर रिप्लाई नहीं आ रहे। आज की डेट में इस सिचुएशन में ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए कि हम कैसे प्रिपेयर्ड हो, क्या करें कि हम ले ऑफ्स के चलते ही एक अच्छी जॉब को क्रैक कर सके। सबसे पहले नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो और नेगेटिव लोगों के अराउंड बैठना बंद कर दो जो कह रहे हैं कि यार ले ऑफ हो सकता है, यार ऐसे हो सकता है, जो तुम्हें डरा रहे हैं। क्योंकि अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी फायर कर रही है तो कोई और कंपनी है जो हायर कर रही है, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो एमएनसीज हो। ऐसा तो है नहीं कि लोग बस एक जगह पे स्टैटिक हो गई चीज़, अब हिल ही नहीं रही है, जो हायर हो गया वो हमेशा हायर रहेगा, जो फायर हो गया वो फायर रहेगा। नहीं, टाइम चेंज होता रहता है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए, डिवोट 20 to 30 मिनट्स डेली जस्ट टू अप्लाई फॉर जॉब्स। यानी दिन के इतना मिनट, 20-30 मिनट सिर्फ जॉब हंट में लगाओ।
टेलीग्राम ग्रुप्स में जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, naukri.com, कुवैत, इंस्टा है, इन सब पे जाके अप्लाई करो। क्योंकि जब तुम्हारी हैबिट बन जाएगी ना कि कम से कम तुम दिन की 10 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, अगर तुम दिन की 10 कंपनीज में भी अप्लाई कर रहे हो ना, तब जाके एक हफ्ते में 1-2 कंपनी तो तुम्हारा रिप्लाई बैक ज़रूर करेगी। और अगर नहीं भी आ रहा है तो डीमोटिवेट होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे अपने रेज्यूमे को पकड़ो, जॉब डिस्क्रिप्शन को पकड़ो जहाँ पे भी तुम अप्लाई कर रहे हो, अपने रेज्यूमे को उसके हिसाब से टेलर करो और फिर अप्लाई करो। तीसरी चीज़ कि जिस भी कंपनी में तुम अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो वहाँ पे ले ऑफ्स का क्या सीन है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो टेक डोमेन्स में ही काफ़ी लोगों को फायर कर रही है और तुम उसी डोमेन में हायर हो रहे हो, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कि कोई गेमिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करती हूँ, तो हम कहते हैं कि अगर मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट अपने सेल्स टीम में से किसी को फायर कर रही है या फिर एक्सबॉक्स वाली टीम में से किसी को फायर कर रही है, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं एक्सबॉक्स वाली साइड टीम में ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ पे फायरिंग चल रही है, फायरिंग हो सकती है। रादर दैन मैं ऐसी टीम्स में जाओ जो अभी प्रॉफिटेबल है, जो टीम्स अभी प्रॉफिट दे रही है कंपनी को। तो एक चीज़ वो भी देखो। और ज़रूरी नहीं है कि जब मैं कहती हूँ कि कंपनी ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर करा कि वो 12 के 12,000 टेक में से गए हैं, बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है आधे सेल्स के हो, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग सपोर्ट देते हैं, सिक्योरिटी करते हैं बिल्डिंग्स की, उनका भी ले ऑफ होता है, वो भी ले ऑफ्स में काउंट होते हैं। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ टेक सेक्टर की दिक्कत है ले ऑफ्स, ये हर सेक्टर में दिक्कत है आज की डेट में। सो आई डोंट थिंक सो ले ऑफ को टेक सेक्टर से ज़्यादा रिलेट करना चाहिए, क्योंकि ये आज की करंट इंडस्ट्री, पूरी मार्केट का ही यही सिचुएशन है। ऑल्सो गाइज, माइक्रोसॉफ्ट इज हायरिंग। तो फिर अगर करियर पोर्टल पे तुम्हें कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन में दिखता है कि यार तुम्हारे पास वो रेलेवेंट स्किल्स है उस जॉब आईडी के लिए, तो यार उसमें अप्लाई करो, लोगों से रेफरल लो। अगर इंस्टाग्राम पे तुम मुझे मैसेज करके रीच आउट कर सकते हो रेफरल के लिए, तो यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। लिंक्डइन पे मैं थोड़ा मैसेजेस कम देखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो वहाँ पे फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है रेफरल के लिए। बट इंस्टाग्राम मैं हमेशा ओपन रखती हूँ कि मैं कोई भी मैसेज हो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ इंस्टाग्राम पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब इट, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसा और कंटेंट बनाने के लिए। बाय।